अरे पण त्यांना पहिलं पवार साहेबांना विचारा। पवार साहब, आपसे मेरा सवाल है, कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि विपक्ष का एक ही काम है, सत्ता में आओ, खूब मलाई खाओ। आप उस पर क्या जवाब देना चाहेंगे जिससे को आरोप लगातार? प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन की इज्जत हम रखते हैं। मगर मैं 1951 से आज तक देख रहा हूँ कई प्रधानमंत्री रहे जी के गुरु से नजदीक इस इंस्टीट्यूशन की इतनी इज्जत नरेंद्र मोदी ने जो की इससे पहले किसी ने नहीं की। और इसके जो प्रधानमंत्री है वो इंस्टीट्यूशन की इज्जत करने दूसरी बात कहते हैं इज रिस्पॉन्सिबल। ऐसा कैसे हो सकता है कि उस पर वैसे हुआ आदमी कैसे हो सकता है, इसका दर्शन उन्होंने किया। उत्तर मुंबईची जागा तुम्ही काँग्रेसला सोडलेली आहे, मात्र आपल्याच पक्षाचे विरोध घोसाळकर या ठिकाणी मशालसाठी मतं मागताना पाहायला मिळत होते। पक्षाचा प्रचार करणार की त्याची समजूत काढली जाईल? हे खरं आहे की विनोद घोसाळकर यांनी प्रचार सुरू केला होता, पण विनोद घोसाळकर हे आमचे कट्टर शिवसैनिक आहेत। साहजिकच आहे, मध्ये जी जागा वाटपाची चर्चा सुरू होती त्यामध्ये उत्तर मुंबई काँग्रेसने लढावी का शिवसेनेने लढावी याच्याबद्दल आमच्या चर्चा सुरू होती। दिवसामागून दिवस पुढे चालले होते, म्हणून एक तयारी असायला पाहिजे म्हणून विनोदनी तयारी नक्की सुरू केली होती। मात्र आज ही जागा आम्ही काँग्रेसला सोडल्यानंतर माझा तमाम जो तिथला शिवसैनिक आहे विनोद घोसाळकर सह ते महाविकास आघाडीचा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी नक्की प्रयत्न करेल। नाना, अशी समजूत आपण विश्वजित कदम यांची काढलेली आहे का? आता ज्या वेळेला आम्ही यादी जाहीर करतो हे व्यवस्थित समजुतीने जाहीर करतो, त्याच्यामुळे आता त्याच्यावरती आता चर्चा थांबलेली आहे। आता प्रचाराला सुरुवात झाली आहे। नक्की जाहीर केला जाईल। संपूर्ण देशासाठी जाहीर केलेला आहे। साहजिकच आहे जाहीरनामा सत्यामध्ये त्याचं रूपांतर होईल। मात्र राज्यासाठी जर काही आमचे वेगवेगळे विषय असतील किंवा आहेत त्याचा आम्ही उल्लेख आमच्या महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात करू। आणि याची काही आवश्यकता नाही की मोठा जाडजूड आणखी वेगळा काही वचननामा ज्याला आम्ही म्हणतो ते देण्याची आवश्यकता, पण इंडिया बरोबर म्हणजे देशाच्या वचननाम्याबरोबर आपल्या महाराष्ट्राची सुद्धा जी काही महत्वाचे प्रश्न आहेत त्याच्यात आम्ही नक्की जोडू। आपने मैनिफेस्टो की बात की, तो जो कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया वो सर्वसमावेश है। जैसे उद्धव जी ने कहा कि जो भी राज्य के कोई मुद्दे हो उसको आवश्यकता के आधार पर हम लोग भी ज्वाइंटली यहाँ पर एक करेंगे। उसमें आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो या मध्याह्न भोजन पकाने वाली महिला हो, सबको दुगनी आय उसमें करके देने की बात हुई है। 1 लाख रुपए जो गरीब महिला है उसको हर साल में देने का एक निर्णय हमने किया है। जो देश में इन लोगों ने बेरोजगारी के लिए बेरोजगार का देश बनाया है उसमें 30 लाख जो अभी नौकरियां बाकी है उसको केंद्र सरकार की वो तुरंत भरी जाएगी। और जो बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही लेकिन उनको 8,500 रुपया स्टाइपेंड हर महीने में दिया जाएगा। और उनको उद्योगपति बनाने के लिए उनको 5,000 करोड़ रुपए का एक फंड जमा करके उन लोगों को नौकरी उनको उद्योगपति बनाने का एक कोशिश वहां पे की जाएगी। तो जिस तरह से किसानों के हित में जो एमएसपी का कानून, जो सबसे बड़ा इश्यू था, एमएसपी का कानून बनाने की बात हुई है, जो पीक बीमा योजना है उनके बारे में भी हमने कमिटमेंट किया है। और जो जीएसटी किसानों के ऊपर लगाया गया है वो जीएसटी पूरा खत्म किया जाएगा। तो जो 5 मुद्दे लेके हम मजदूरों के लिए,
युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जिस तरह से हमारा जो मैनिफेस्टो आया है उसमें जो भी, जैसे अभी पुरानी पेंशन का इश्यू है, वो पुरानी पेंशन का भी इश्यू हमारे राज्य के हम जो ये निकालेंगे अपना जाहिरनामा, उसमें हमारा पुराने पेंशन का भी इश्यू आएगा और सबको न्याय देने का। और लोग बीजेपी वाले हमको पूछते कि पैसे कहाँ से लाएंगे, इसमें हमें 2 लाख करोड़ रुपया साल का लगेगा। इन लोगों ने तो 16.5 लाख करोड़ का कर्जा मुट्ठी भर उद्योगपति का माफ किया है। तो हमारी सोच जो है यार गाड़ी की, कि देश की जनता का पैसा, आम लोगों का पैसा लोगों तक पहुंचे और वो मुख्य धारा में आए, ये हमारा मैनिफेस्टो है। उनका जो मैनिफेस्टो रहता है कि मुट्ठी भर लोगों के लिए देश चले, वो अब सबको समझ में आ गया है। और इसलिए जो बार बार हमारे मैनिफेस्टो पे उनकी जो जिस तरह से जो तकलीफ उनको हुई है, उसकी उनके भाषण के माध्यम से अपने को समझ में आता है। हम लोगों की बात कर रहे हैं और वो मुट्ठी भर लोगों की बात कर रहे हैं, ये फर्क हमारा और उनका है। राज ठाकरे ने भाजपा में बोला होते विषय क्लोज हो गया, उसकी चर्चा नहीं है। उन्होंने सबसे Thank you.